Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And the topic for today is why HCL founder Dr. Ajay Chaudhary said this. Cash flow is more important than profit. क्यों कह रहे हैं HCL कंपनी के फाउंडर की कैश फ्लो ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है लेकिन कैश फ्लो बात करते हैं आज इसके ऊपर इतनी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे कि आपके ना माइंड में न्यूरो पैटर्न में पूरी तरह से समा जाने वाला है ये कैश फ्लो का पॉइंट। तो आज का एक बहुत ही मेमोरेबल दिन रहने वाला है आपका। जो मेरे साथ लाइव हैं बहुत 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 स्वागत है, और जो रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं आप पूरी तरह से एंजॉय करेंगे आज की वीडियो को। तो लाइव स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन आएगा चैट बॉक्स में आप साथ साथ करते रहना। देखो, बिजनेस कोचिंग इंडिया यस्टरडे ना फ्राइडे को एलुमनाई सेशन हुआ है हमारा, जहां पर इनवाइट किया था डॉक्टर अजय चौधरी जी को। तो उन्होंने अपने पॉइंट, अपने विचार, अपनी जर्नी को शेयर किया, और उस जर्नी में से मैंने क्या किया, ट्रूली थैंक्स टू राहुल जैन जी। मैंने बिजनेस कोचिंग इंडिया में जब हम पार्टिसिपेट कर रहे थे, बहुत सारे बिजनेस ओनर थे, तो हमने ना उनकी चीजों को सुना और मैं आपके लिए क्या लेकर आया, कैश फ्लो से रिलेटेड। कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी, इस बिजनेस की जर्नी को ना, इस पूरी की पूरी बिजनेस की जर्नी को हम स्टडी करेंगे और किस तरह से आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है उनकी लाइफ टाइम की जर्नी। क्योंकि रियल है ना, ये रियल है, हमारी आंखों के सामने HCL बनी, बड़ी और कहां से कहां पहुंच गई। कैसे 1975 के अंदर ना HCL स्टार्ट हुई थी, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड है उसका नाम। देखो, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। आज की डेट में जो कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वो जैसे डेवलप करते 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 अब उन्होंने फिर उसको ब्रांडिंग किया, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से है। तो ओरिजिनली द कंपनी वाज फाउंडेड HCL, किसने, 6 यंग इंजीनियर हैं जो कि काम करते थे DCM के अंदर, जो कैलकुलेटर बनाया करती है कंपनी। तो DCM के कैलकुलेटर को बेचते बेचते 6 इंजीनियर ने सोचा कि क्यों ना माइक्रो प्रोसेसर का काम शुरू किया जाए, जो कि फ्यूचर है। आगे आने वाले समय के अंदर तो कंप्यूटर रूल करेंगे। उसी समय 25 साल की एज के अंदर इन 6 यंगस्टर ने आइडेंटिफाई कर लिया था। और स्टार्टअप देखो 1975 में ही स्टार्ट हो गया। तो स्टार्टअप आज का कंसेप्ट नहीं है। स्टार्टअप तो जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर है ना, उनको पता है कि राइट वैल्यू, राइट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन राइट जगह पे पहुंचाना है। तो क्या स्टार्ट किया HCL ने 1975 के अंदर, 6 इंजीनियर ने शुरू कर दिया जी हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। और आज ना 2022 तक HCL की वैल्यूएशन 3,16,000 करोड़ है, और रेवेन्यू, एनुअल रेवेन्यू 75,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। ग्लोबल ऑपरेशंस है, सिस्टम ड्रिवन कंपनी है, जबरदस्त तरीके से कैश फ्लो जनरेट करती है, कैश रिच कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो किस तरह से ये रही जर्नी और आपके लिए क्या है इसके अंदर, चलो बात करता हूं। मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी आपसे बात करने वाला हूं। देखते हैं 1975 के अंदर जब 6 इंजीनियर ने जॉब क्विट की DCM के अंदर और स्टार्टअप शुरू कर दिया माइक्रो प्रोसेसर का। लेकिन क्या चल रहा था उस समय, लाइसेंस चाहिए था हर किसी चीज के लिए। आज तो देखो बिजनेस करना कितना आसान है। आपके माइंड में आइडिया आया, इकोनॉमी इतनी खुल चुकी है, स्टेबल गवर्नमेंट है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। कंप्यूटर आज की डेट में पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो चुका है। इंफॉर्मेशन डिजिटल एज के अंदर हम रह रहे हैं, और कोई आइडिया उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। उस समय आपके आइडिया के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, लाइसेंस। गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस है तो ही आप बिजनेस कर सकते हो। लेकिन बिजनेस एंटरप्रेन्योर कहाँ रुकते हैं, कहाँ रुकते हैं। उस समय ना 1976 के अंदर इन्होंने ज्वाइंट वेंचर कर लिया यूपी गवर्नमेंट के साथ में,
हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड का, और नाम बन गया ज्वाइंट सेक्टर कंपनी विद यूपी गवर्नमेंट। इसके पीछे की कहानी क्या है? देखो क्या था कि कंप्यूटर को जो लाइसेंस है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के नाम से इशू करके रखा हुआ था। अब यूपी गवर्नमेंट के पास लाइसेंस है कि आप कंप्यूटर से रिलेटेड काम कर सकते हो, लेकिन उनको नहीं पता क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देश की राजनीति तो संभाल ले। अब यहाँ पर इन 6 बिजनेस एंटरप्रेन्योर ने सोचा कि अगर हम एक ज्वाइंट सेक्टर कंपनी खोल लें, लाइसेंस तो रहेगा यूपी गवर्नमेंट का और इधर से काम तो हमारी कंपनी करेगी, अल्टीमेटली तो हमने माइक्रो प्रोसेसर बनाकर ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करने हैं। अब नाम हिंदुस्तान कैसे आया? लार्जर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ। 6 यंग बिजनेस एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप वाले सोचते हैं कि काम करेंगे ना, जिंदगी में इतना बड़ा काम करेंगे, ड्रीम बिग करेंगे, तभी तो जब घर वाले परेशान हुए कि 6 के 6 बच्चों ने एक ही बार में एक ही शॉट के अंदर रेजिग्नेशन फाइल कर दिया कंपनी के अंदर, और वो भी बिजनेस करने के लिए, बिजनेस कभी किया नहीं, और वो भी ऐसा बिजनेस करने के लिए जो सिर्फ लाइसेंस होल्डर ही कर सकते हैं। तो कैसे बात बनेगी? तो उन्होंने कहा ना, हमें तो लार्जर देन लाइफ पे काम करना, और हिंदुस्तान ना डिनोट करता है एक बड़ी चीज को, मतलब बिग कंपनी। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान पूरे मतलब बड़ी कंपनी उस समय 1975 की बात मैं आपसे कर रहा हूं, और आज ना प्रूव भी कर दिया उन्होंने, बड़ी सोच का बड़ा जादू उन्होंने प्रूव भी कर दिया है, जिस कंसेप्ट के साथ में HCL हिंदुस्तान वर्ड का निर्माण किया था। अब जानते हैं जीपी मार्जिन उस समय कितना था इस बिजनेस के अंदर? 80%। 80% जीपी मार्जिन वाला बिजनेस है ये कंप्यूटर उस समय, जब ये 1976 माइक्रो प्रोसेसर कैलकुलेटर से ना कंप्यूटर की तरफ दुनिया शिफ्ट हो रही थी। उस समय तो कंप्यूटर को कैलकुलेटर ही माना जाता था, और बिल्कुल फर्स्ट टाइम यूजर बनने शुरू हुए थे इंडिया के अंदर। ये मार्जिन ना बहुत इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आपने ग्रोथ करनी है, खर्चे करने हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर होगा, मार्केटिंग होगी, एड कैंपेन होगी, आप बेस्ट से बेस्ट टैलेंट अपनी कंपनी के अंदर हायर करना चाहेंगे, फिर जैसे समय के साथ में एक्सपेंशन एक्सपेंशन होती चली जाएगी, उस समय की चीजों को पूरा करने के लिए पैसे चाहिए होंगे। आज भी मैं देखता हूं कि बिजनेस ओनर जो बिजनेस कर रहे हैं ना, तो 2% जीपी मार्जिन, 5% जीपी मार्जिन, हद मार के 10% जीपी मार्जिन, एक ट्रक गुड्स रिटर्न हो गई, सारा बिजनेस होल्ड हो जाता है। एक कहीं इंश्योरेंस क्लेम फाइल हो गया, सारा का सारा बिजनेस खत्म हो जाता है। पहले 6 महीने अच्छी सेल करते हैं, अगले 2 महीने कुछ प्रोडक्शन में ऊंच नीच हो गई, कोई क्वालिटी इशू आ गया, तो बाकी बचे हुए 6 महीने लॉस प्रॉफिट को पूरा करने में लग जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जब पैट आता है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, वो आधा परसेंट, पौना परसेंट, 2%, 3% आता है। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इस तरह से अगर हम बिजनेस करेंगे, उस तरह के प्रोडक्ट में, गुड्स में, सर्विसेज में डील करेंगे, इनोवेशन नहीं लेकर आएंगे, गुड्स के साथ में सर्विस को मैच करते हुए क्रिएटिविटी के साथ में नहीं करेंगे, सीखते हैं ना हम सीखते हैं कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी सक्सेसफुल कंपनियां बन जाती हैं और कमाल कर देती हैं, तो वहां पर क्या होता है? होता क्या है कि उनका बेसिक बिजनेस मॉडल क्या है? बेसिक बिजनेस मॉडल कहता है कि जीपी मार्जिन 80% है। आज की डेट में भी आप देख लो ना, पतंजलि के प्रोडक्ट में कितना जीपी मार्जिन होगा। पेप्सी, कोका कोला ने ऑल ओवर वर्ल्ड में जो धुमाल मचा दिया था, और उसके बाद कभी IPL तो क्या, क्रिकेट क्या, सबके स्पॉन्सर बने हुए थे। तो कहीं ना कहीं जीपी मार्जिन ना मैटर करता है आपके सेल्स एंड मार्केटिंग के एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। आप शार्क टैंक देखते होंगे, शार्क टैंक इंडिया भी रिसेंटली आया था। वहां पर जो इन्वेस्टर स्टार्टअप को, बिजनेस को इवेल्युएट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि जो आप यूनिक प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो, उसकी बिजनेस सेंस है क्या? बिजनेस का मॉडल ऐसा है कि वो अपने आप से ही अपनी मार्केटिंग के खर्चों को निकाल पाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को निकाल पाएगा, एक्सपेंशन को टेक केयर कर पाएगा, फाउंडर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा, और इन्वेस्टर को रिटर्न भी दे पाएगा। उसके लिए इनोवेशन चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, और फाइनेंस की भाषा में
HCL से हमने क्या सीखा, जीपी मार्जिन चाहिए नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करने के लिए। बहुत दमदार और जोरदार तरीके से मैंने ये पॉइंट आपको रीइंस्टेट कर रहा हूं HCL की जर्नी में से। देखो, अब बेस्ट सेल के स्किल हायर करना HCL ने पहले दिन से ही सीख लिया और अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स प्रोफेशनल्स किसको हायर कर रहे हैं, वो IITN को हायर कर रहे हैं। 1976-1978 के अंदर 2000 रुपए पर मंथ की सैलरी बहुत बड़ी लग्जूरियस सैलरी मानी जाती थी। मुझे याद है कि मेरे फादर साहब भी जब इंडिया में, दिल्ली में आए थे पंजाब से, और उस समय वहां ना जैसे होता है कि मतलब कि एक दिहाड़ी सिस्टम होता है, तो 5 रुपए दिहाड़ी होती थी, 10 रुपए दिहाड़ी होती थी, और उस समय किसी की 500 रुपए की सैलरी लग जाती थी, कहते थे ओ माय गॉड ये तो बहुत पैसे कमाता है। और उस जमाने के अंदर बेस्ट टैलेंटेड स्किल IITN को HCL ने हायर किया। देखो, यंग 6 इंजीनियर है, 2000 रुपए पर मंथ की हिसाब से सैलरी दे रहे हैं। आज की बात करेंगे, मान लीजिए 2 लाख रुपए हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट देने के लिए। तो बेस्ट स्किल को हायर करते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट को वो हायर कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है, उसको उसको राइट जगह पर पहुंचाना है, राइट तरीके से मार्केटिंग करनी है। देखो, प्रोडक्ट तो सारे बना ही लेते हैं, प्रोडक्ट या इंपोर्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट को कोलैबोरेट कर लेंगे, प्रोडक्ट को बेचना भी तो होता है। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके 80% वाले जीपी मार्जिन को आपको सेल करने के लिए स्ट्रेटेजी HCL ने बता दी है कि हमने किस तरह से किया है इन द बिगिनिंग पीरियड। क्योंकि पूरा का पूरा फोकस HCL का शुरू से, पहले दिन से लार्जर देन लाइफ के ऊपर है, ब्रांडिंग के ऊपर है। ऑलवेज टॉप पे रखा है HCL ने। हिंदुस्तान कंपनी लिमिटेड को HCL लिया, अच्छा उस समय ही लिस्टेड करा दिया था कंपनी को लिमिटेड, ताकि वो जॉइंट वेंचर कर सके यूपी गवर्नमेंट के साथ में। अब जब सेल्स रेप जाता है अपने प्रोडक्ट को सामने लेके, तो क्या बोलता है, हिंदुस्तान कंपनी लिमिटेड से मैं आया हूं, जो कि एक जॉइंट वेंचर है इंडियन गवर्नमेंट के साथ में। ओ माय गॉड, तो सामने वाला उसको सुनता है। तो ये देखो, सेल स्ट्रेटजी है, सेल स्ट्रेटजी है। समझ आ रही है कि किस तरह से अपनी निश क्रिएट करनी है मार्केट के अंदर और दमदार तरीके से उसको भेजना है। एक यूएसपी, एक पॉइंटर दे दिया ना अपनी सेल्स टीम को, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, पोजीशनिंग ऑफ द कंपनी कहते हैं इसको। तो फुल पेज की एड बन रही है, और उस समय जनसत्ता और जो किताबें हैं उसके फ्रंट पेज पे, सेकंड पेज पे, लास्ट पेज पे जाती हैं, फुल पेज की एड जाती हैं। बेस्ट कंटेंट डिजाइनर उसको लिखता है। यानी कि सोच देखो, गट्स देखो उस टाइम के ऊपर कि ठीक है कर देते हैं। अभी रिसेंटली जो कंपनी खोली है, और उस कंपनी को खोलने के लिए क्या किया, उस कंपनी को खोलने के लिए किसी ने अपनी स्कूटर बेचा, किसी ने अपनी FD तुड़वाई, किसी ने अपने माता पिता की ग्रेचुटी के पैसों के अगेंस्ट में, PF के पैसों के अगेंस्ट में लोन लिया है, किसी ने किसी से 7,000 10,000 का उधार लेके कंपनी बनाई, कंपनी बना के उसको रजिस्टर्ड कराया, हिंदुस्तान कंपनी लिमिटेड नाम रखा, मार्केट में उतरे, बेस्ट प्रोडक्ट चूज किया, 80% का जीपी मार्जिन है, बेस्ट टैलेंट स्किल को हायर कर लिया है, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, फुल पेज की एड दे रहे हैं। तो देखो, विजन की क्लैरिटी देखो, कमिटमेंट देखो, पैशन देखो, गट्स देखो, यहां से खड़ा हो रहा है बिजनेस। हम कह रहे हैं कि पता नहीं मार्केट में ना इकोनॉमी थोड़ी ढीली चल रही है, ऐसा लगता है कि मार्केट में मंदा है तो हमारा भी मंदा है। कोई चंगा मंदा नहीं होता मार्केट के अंदर। चढ़ती मार्केट के अंदर भी आप बिजनेस क्रिएट करते हैं, गिरती मार्केट के अंदर तो उससे दोगुना बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड और स्किल चाहिए। भाई 1975-76 में तो इमरजेंसी लगी हुई थी, टाइम था इमरजेंसियों का। अब बताओ क्या करेंगे, स्टेबल गवर्नमेंट भी नहीं थी उस समय पर, लाइसेंस के साथ में काम होता था। लेकिन कौन रोक सकता है बिजनेस एंटरप्रेन्योर को अपनी क्रिएटिविटी के साथ में। बड़ा पॉइंट दे रहा हूं मैं आपको, ये देखो अपने बिजनेस के अंदर इस चीज को कैसे आप सक्सेस स्टोरी को यूटिलाइज करने वाले हो। तो HCL के फाउंडर साहब अजय चौधरी जी ने कह दिया, कैश फ्लो इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। क्यों कह दिया, क्यों कह दिया इतनी बड़ी कंपनी खड़े करते हुए, इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करते हुए? क्योंकि
प्रॉफिट से कंपनी नहीं चलती, कैश फ्लो से चलती है। बड़ी बात है, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो, सुनो, समझो। प्रॉफिट से कंपनी नहीं चलती, कैश फ्लो से चलती है। मतलब क्या हुआ कि आपने ना चाइना से प्रोडक्ट एडवांस में पैसे देके खरीद लिया, पैसे तो गए जेब से, और जो आपने प्रोडक्ट खरीदा है उसको मान लो 1.5 गुना रेट पे बेच दिया, 1.5 गुना रेट बेच दिया। आपने 50 लाख रुपए का माल खरीदा, अपने प्रॉपर्टी को गिरवी रख के बैंकों से ओडीसीसी लेके 50 लाख रुपए का चाइना से माल खरीद लिया। 50 लाख के माल को 75 लाख रुपए में बेच दिया, 75 लाख रुपए के अंदर, और 25 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन जो 75 लाख रुपए में माल बेचा है ना, उसके पैसे नहीं आए उसके पैसे नहीं आए अभी। वो पैसे तो डेटर्स के पास पड़े हुए हैं, और वो कहते हैं 60 डेज में पेमेंट करेंगे। अब पहली बार तो 50 लाख रुपए लगा के आपने चाइना से माल खरीद के 75 का बेच दिया। अब अगला माल कहां से खरीदोगे? प्रॉफिट से कंपनी नहीं चलती, कैश फ्लो से चलती है, कैश फ्लो से। दैट मीन टू से रोटेशन होनी चाहिए, किसकी? कैश की, मनी की। इधर से आपने लगाए पैसे, उधर बाहर माल सप्लाई किया, सप्लाई के पैसे आए, तो उन्होंने बड़े दमदार तरीके से बोला, किन्होंने? फाउंडर ऑफ एचसीएल ने। उन्होंने कहा कि नेगेटिव वर्किंग कैपिटल सोच रखो अपने दिमाग के अंदर। मतलब कि जब वो सिंगापुर में गए थे ना, तो सिंगापुर वालों से पैसे ले लेते हैं पहले, फिर इंडिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सप्लाई कर देते हैं, फ्लोपियो में डाल डाल के कुरियर करते हैं, पैसे पहले आते हैं, उसके बाद माल बनना शुरू होता है, माल बन के तैयार होता है, फ्लोपियो में कुरियर होता है सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर जो है वहां पे शिप होते हैं। तो पैसे हमारे पास पहले आ चुके हैं, और वो पैसे आने की वजह से उस पैसे से फर्दर वो सैलरीज पे कर रही है, उस पैसे से वो अपनी फर्दर प्रोडक्शन सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं, और वहां से बना रहे हैं, और ऐसा चक्र घूमता चला गया। वरना बताओ इन 6 इंजीनियर के पास में पैसे आए कहां से? क्योंकि प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग रन के अंदर और जर्नी के अंदर, लेकिन प्रॉफिट से कंपनी नहीं चलेगी। खर्चा करने के लिए तो हमारे हाथ में पैसे होने चाहिए। कितनी 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 बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। राहुल मैनी जी कह रहे हैं, और जगमोहन भाई सेड द सेम थिंग टू। थैंक यू राहुल मैनी जी। देखो कैश फ्लो के अंदर तो यही सीखा है, यही सीखा है। जब वो सिंगापुर में एक्सपैंड करना शुरू किया, किन्होंने? एचसीएल ने। तो लर्निंग क्या निकल कर आई? नेगेटिव कैश फ्लो की लर्निंग निकल कर आई है वहां से। जब ये वाली बात समझ में आ गई है ना एचसीएल को कि प्रॉफिट से कंपनी नहीं चलती, कैश फ्लो से चलती है, तो फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर तो रॉकेट लग गए हैं कंपनी को। ये लर्निंग ना हर किसी के दिल और दिमाग में चली गई है। वो कहते हैं कि टेक्निकल होना अच्छी बात है, टेक्निकल होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ टेक्निकल होना ही अच्छी बात नहीं है। अगर टेक्निकलिटी के साथ में ये कैश फ्लो का साथ नहीं रहेगा, बगैर पैसे के ना घर वाले भी खुश नहीं रहते। आप बहुत मेहनत करो, बाहर काम करो, सब कुछ करो, लेकिन घर खर्च के पैसे अपनी वाइफ को मत पकड़ाओ। वाइफ है तो फैमिली को मत दे। हाँ जी, तो पैसे जो है अपने पेरेंट्स को नहीं दे रहे हैं आप, पैसे जो है घर में नहीं लेके आ रहे हैं, और कह रहे हैं कि बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। घर वाले बोलेंगे अच्छी बात है, कामयाबियों की बुलंदियों करते चले जा रहे हो, लेकिन मैं तो देखती हूँ कि आपके लोन ही बड़े चले जा रहे हैं, लोन ही बड़े चले जा रहे हैं। जब देखो पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हो, जब देखो पैसा पैसा पैसा। घर के गहने भी मुथूट फाइनेंस के अंदर फाइनेंस कर दिए हैं, घर भी हाइपोथिकेशन दे रखा है, घर भी लोन पे दे रखा है। क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब है? कोई इस बात को महत्व नहीं देता। वो कहते हैं बिजनेस मॉडल भी ऐसा बनाना है मुझे जहां पर कैश फ्लो इज मोर इंपोर्टेंट देन प्रॉफिट। तो सिंगापुर की लर्निंग से नेगेटिव कैश फ्लो जब समझ में आ चुका है एचसीएल को, तो अब यूएसए के अंदर भी मैकेंजी जब इंडिया में आया था, तो उनका फर्स्ट क्लाइंट पता कौन था? मैकेंजी था। क्योंकि मैकेंजी ने जब एक्सपैंड किया तो उसको क्लाइंट चाहिए थे, हिंदुस्तान कंपनी लिमिटेड का फर्स्ट क्लाइंट बना, और यहाँ पर भी इन6 इंजीनियर ने बार्टर सिस्टम कर लिया था। तो मैकेंजी ने कहा कि मैं आपको फ्री में कंसल्टेंसी दूंगा, क्योंकि आप इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुके हैं,
तो मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूं टू बिकम माय फर्स्ट क्लाइंट। उन्होंने कहा हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं टू बी योर फर्स्ट क्लाइंट। तो बार्टर सिस्टम में उनकी डील हो गई थी। तो उसकी सजेशन के बाद 5 करोड़ रुपए का टर्म लोन लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप शुरू कर दिया। कहां पर? सिलिकॉन वैली के अंदर। अब देख लो, जो लॉन्ग टर्म बिजनेस एक्सपेंशन कर रहे हैं ना, उसके लिए वो सीसी कैपिटल, सीसी लिमिट को यूज नहीं कर रहे, ओडी लिमिट को यूज नहीं कर रहे। अपने एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल को डिस्टर्ब किए बगैर नई जगह पर जब बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए टर्म लोन लिया है, ताकि जैसे जैसे बिजनेस कैश फ्लो जनरेट करेगा वैसे 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 टर्म लोन भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि पकड़ बन चुकी है एचसीएल की टुवर्ड्स कैश फ्लो पूरी तरीके से। आज के सेशन में ना मैं वो माइन्यूट डिस्कशन आपके लिए निकाल कर लेकर आया हूं जो बहुत ही ध्यान देने योग्य है। इस बात को ना दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो। अच्छा भला आपका बिजनेस इंडिया और सिंगापुर में चल रहा है। अब एक अपॉर्चुनिटी आती है, कोई कहता है चलो अमेरिका में भी कंपनी खोलते हैं, अमेरिका में भी काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। सिलिकॉन वैली है, आईटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, सॉफ्टवेयर वहां पर बन रहे हैं। तो क्या करेंगे, आईसीआईसीआई बैंक से बात की, उसको बोला कि ये सेटअप बनाना है, 5 करोड़ रुपए इससे ले लिए और वहां पर पूरा का पूरा सेटअप बनाया। और बात हो गई कि ये हमारा मोरेटोरियम पीरियड रहेगा, इतने टाइम तक तो हम आपको कुछ भी वापस नहीं कर रहे, हम आपको खाली इंटरेस्ट पे करेंगे अगले 1-1.5 साल तक। उसके बाद जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कैश फ्लो आएगा, हम आपके टर्म लोन की रीपेमेंट करते रहेंगे। पॉइंट समझ में आ गया? कैश फ्लो की मैनेजमेंट। एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल को डिस्टर्ब नहीं किया। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अरे अच्छा अमेरिका में कंपनी खोलनी है, चल ठीक है, इधर कस्टमर की पेमेंट आई, वो सारे के सारे पैसे जो थे उठा के भेज दिए बाहर नई यूनिट बनाने के लिए। और यहाँ पर टाइटनेस हो गई, तंगियां हो गई, सप्लायर को पेमेंट कर नहीं पा रहे। और उसके बाद कहते हैं कि नई नई एक्सपेंशन कर रहे हैं, काम का प्रेशर है, वर्किंग है। एचसीएल ने ऐसा नहीं किया। हालांकि उनको वहां पर बाद में जो प्रॉब्लम्स आई, तो उन्होंने अपने आप को हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की तरफ कन्वर्ट किया, यहां से इंजीनियर्स को भेजना स्टार्ट किया यूएसए के अंदर, टैलेंट का एक्सपोर्ट करना शुरू किया और वहां से अपने कैश फ्लो के मार्जिन को पूरा किया, क्योंकि प्रोडक्ट तो उस तरह से बिक नहीं रहा था। और उसके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। टेक्निकल फॉल्ट क्या आ गया था, जैसे यहाँ पर नॉर्म्स होते हैं ना, वहां पर भी प्रोटोकॉल होते हैं कि जब आप कोई चीज बनाते हो तो उसमें बिजली की कोई वाट्स होते हैं, वो इतने इतने पॉइंट से ऊपर नीचे ज्यादा नहीं होने चाहिए, इनके ज्यादा थे। ज्यादा होने की वजह से उनको वहां से सर्टिफिकेट नहीं मिला। अमेरिका में वैसे ही बहुत ज्यादा इन चीजों को लेके होती है, सर्टिफिकेट ना मिलने की वजह से इनका प्रोडक्ट ही रिजेक्ट हो गया उस समय के ऊपर। तो उसको पूरा करने के लिए कैश फ्लो चाहिए, तो इंडिया से जितने इंजीनियर है, टैलेंट पूल है, वहां पर एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए उनकी लैब के लिए। तो एक सडन प्रोडक्ट के साथ में सर्विस, प्रोडक्ट के साथ में सर्विस का कॉम्बो ऑफर बनाते हुए निश क्रिएट कर चुके हैं मार्केट में। और बाय दैट टाइम वो जो एरर थी, आर&डी करते 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 उसको भी ठीक कर लिया। और प्रेजेंट स्टेटस आपको मालूम ही है कहां तक पहुंच चुके हैं एचसीएल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। सेल की स्ट्रेटेजी के अंदर बिल्कुल सिंपल है। आरओआई कैलकुलेटर के साथ में, आरओआई कैलकुलेटर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर के साथ में अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को ट्रेंड करके डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर के पास भेजा हुआ है। बिजनेस को ये बोला है कि अगर आप हमारा कंप्यूटर खरीदते हो तो आज आप इतने पैसे लगा रहे हो, उस समय कंप्यूटर होता ही बड़ा महंगा था, 3,64,000 रुपए का कंप्यूटर होता था उस जमाने में, पुराने जमाने में। तो आईआईटीएन क्या एक्सप्लेन करते थे, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव क्या एक्सप्लेन करते थे कि आज आप हमारे 3,64,000 रुपए की कंप्यूटर खरीद लेते हो। देखो उस समय जितने की कार आती थी ना, मास्टर कार, उससे 18 गुना महंगा कंप्यूटर आता था, उसको भी बेच डाला। कैसे बेच डाला? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखाते हुए कि आज अगर आप हमारा कंप्यूटर खरीदते हो तो आपको इतनी बचत होगी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर, बिजनेस के अंदर, एफिशिएंसी के अंदर, जो स्टाफ की आप सैलरियां पे कर रहे हो उसके अंदर वो प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो इससे आपका इतना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। देखो यहाँ पर भी फाइनेंस का इस्तेमाल किया है, कैश फ्लो का इस्तेमाल किया है। मुझे लगता है कि एचसीएल के इतना बड़ा होने में कैश फ्लो और फाइनेंस की नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। और वो अपने इंटरव्यू में बता भी रहे हैं कि हमेशा मैं अपने फाइनेंस पर्सन को साथ रखता हूं, बेस्ट से बेस्ट एडवाइस लेता हूं, तभी तो धंधा जो है ना वो पैसे से ही चलता है, पैसे का काम तो
पैसे से ही होता है। तो सेल स्ट्रेटेजी के अंदर भी क्या आ गया, आरओआई कैलकुलेटर किसका, जो खरीद रहा है, वो जो मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा उसकी वजह से उसकी आरओआई बढ़ेगी, उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। पोजीशनिंग जो की है ना, नंबर 1 की तरह हमेशा अपने आप को पोजीशन किया मार्केट के अंदर, और स्ट्रेटेजी के अंदर क्या लगा दिया, एक स्ट्रेटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जब से मैनेजमेंट है ना, टॉप मैनेजमेंट, अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती चली जा रही है, टेक्निकल लोग आ रहे हैं, ऑपरेशन ऑटोमेशन के अंदर होता चला जा रहा है, तो टॉप के जो डायरेक्टर हैं, जो मैनेजमेंट टीम है, अब वो क्या करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, सीनियर मैनेजमेंट को साथ में बिठाते हैं, और इसके अलावा जूनियर मैनेजमेंट भी है, लेकिन जो टैलेंटेड हैं, जो बात कर सकते हैं, उनके साथ बैठते हैं, प्लानिंग बनाते हैं और उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। सिंपल स्ट्रेटजी है कि हम ना ये नहीं कर सकते कि एक बार कंप्यूटर बनाया और उसको बोला कि बेच दो, और उसके बाद अपने आप टीम बेचेगी, फिर उनको डांटते रहो, ऐसा नहीं है। लगातार बैठना पड़ता है, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, मंथ बाय मंथ इकट्ठे बैठो, प्लान करो, मॉनिटर करो, प्लान करो, मॉनिटर करो, प्लान करो, मॉनिटर करो। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। हम अपने बिजनेस में भूल जाते हैं, एक प्रोडक्ट लेकर आए, उसमें कोई इनोवेशन नहीं की और छोड़ दिया लोगों के भरोसे। एचसीएल कह रहा है नहीं, आपको लोगों के साथ ही बैठना है, कंपनी के लोगों के साथ ही बैठना है, मॉनिटर करना है, प्लान करना है। क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए होती है, क्योंकि ना मार्केट डायनामिक लगातार बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। क्योंकि पहले लाइसेंस राज था, फिर लाइसेंस राज खत्म हुआ तो कंप्यूटर पॉलिसी आई, फिर राजीव गांधी ने 94 के अंदर एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी कि आप बहुत बड़ी इंपोर्ट की फ्रीडम के ऊपर काम दे दिया, वर्किंग दे दी, डिसीजन दे दी। तो वहां से उस समय डिसीजन चाहिए होती है कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। तो मैनेजमेंट का काम ही है एकदम से क्विक डिसीजन लेना। अरविंद गाला जी कह रहे हैं, मैनेजिंग बिजनेस फाइनेंस इज मोर इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू मैनेजिंग अदर बिजनेस ऑपरेशन, सिंस कैश इज किंग देन द कस्टमर। वेरी राइटफुल ऑब्जर्वेशन निकाली है अरविंद गाला जी आपने, ट्रूली एक्नॉलेज टू यू। इन द मॉर्निंग 5 AM एकदम फ्रेश एनर्जी है, आप 5 बजे सुबह, और फ्रेश आइडियाज आपके दिमाग में अंदर आ रहे हैं, और यहीं से ना ब्रेन के पैटर्न बनते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं कि 5 बजे लाइव आने का मजा ही अलग है। ओके। टाइम और टाइमिंग, क्या बात कर रहा हूं, टाइम और टाइमिंग। टाइम और टाइमिंग की बात की उन्होंने। कहते हैं कि देखो, टाइम लगाओ, प्रोडक्ट को डेवलप करने में टाइम लगाओ, और प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के अंदर भी टाइम लगाओ। लेकिन जब उस प्रोडक्ट को लॉन्च करो या उसको सेल करो, उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिवाली से पहले पहले आपका प्रोडक्ट डेवलप हो चुका है, दिवाली से पहले पहले प्रोडक्ट आपका डेवलप हो गया, और आपकी स्कीम्स भी तैयार हो चुकी हैं, और बिल्कुल राइट टाइमिंग के ऊपर आपने उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया मार्केट के अंदर, तभी सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं होता कि आप इंजीनियर हो, आप टेक्निकल हो, आपको अपने प्रोडक्ट से प्यार है, और आपको पता है कि मैं कभी भी जब मार्केट में निकालूंगा इसको तो लोग तैयार ही खड़े हैं लाइनें लगा के उसको खरीदने के लिए। ऐसा नहीं होता। आप अपने पास रखो अपने प्रोडक्ट को, उसको डेवलप करो, उसको नरिश करो, उसको तैयार रखो, उसकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से एकदम ओके रखो, टाइम लगाओ उसके अंदर, टाइम लगाओ। लेकिन जब मार्केट में लॉन्च करो और जब मार्केट में उसकी सप्लाई इंश्योर करो, टाइमिंग 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 टाइमिंग, हर चीज की टाइमिंग होती है, हर चीज की टाइमिंग होती है। तो पूरा साल जब आम का पेड़ लगा है, वो खड़ा है, काम कर रहा है, लेकिन जब आम का सीजन आया और वहां पर मीठे आम मिलेंगे आपको, वो टाइमिंग है। उस समय उसमें से मीठा मिलेगा। साल के किसी भी महीने में आप खाना शुरू कर दोगे आम को तो वो खट्टे मिलेंगे। आप समझिए, मुझे पता बहुत इंटेलिजेंट हो आप, बहुत इंटेलिजेंट हो। उनकी बात क्या है, उनकी बात ये है, टाइम लगाओ प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर, टाइम लगाओ अपनी प्लानिंग के ऊपर, टाइम लगाओ सब चीजों के ऊपर, लेकिन टाइमिंग का ध्यान रखो कि कब पब्लिक को सेल करने के लिए उसको आपने अवेलेबल करवाना है। ना तो आप ओवर सप्लाई कर दो और ना ही आप अंडर स्टॉक रहो किसी भी चीज के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ज्वाइंट वेंचर जब हुआ ना एचपी के साथ में, किसका, एचसीएल वालों का, हैवलेट पैकवर्ड के साथ में, तो समझ में आ गई कि सिस्टम ड्रिवन कंपनी क्या होती है।
सारे की सारी चीजों के प्रोसेसेस बनने शुरू हो चुके हैं, सिस्टम ड्रिवन कंपनी बन चुकी है। एक पर्टिकुलर लेवल तक तो हम अपने पैशन के साथ में ग्रो कर जाएंगे, ये बोला HCL फाउंडर ने, अजय चौधरी जी ने। एक पर्टिकुलर लेवल तक तो आप अपने पैशन के साथ में, हिम्मत के साथ में, मेहनत के साथ में, लगन के साथ में बढ़ जाएंगे, लेकिन उतनी ही तेजी से नीचे गिर जाएंगे अगर आपने अपनी कंपनी को सिस्टम ड्रिवन नहीं बनाया, ग्लोबल नहीं बनाया। और ग्लोबल कंपनी कस्टमर को टेक केयर कैसे करते हैं, HP ने सिखा दिया। किसे? HCL को। प्रीमियम प्रोडक्ट को जब आप बेचते हो ना, प्रीमियम प्रोडक्ट को देखो, प्रीमियम प्रोडक्ट का मतलब होता है हाई जीपी मार्जिन प्रोडक्ट। हाई जीपी मार्जिन प्रोडक्ट बेचोगे नहीं तो बड़े ही नहीं होगे। बड़े होने के लिए प्रीमियम प्रोडक्ट बेचना ही पड़ेगा आपको। तो फिर अपने प्रीमियम प्रोडक्ट को ना HCL ने बेंचमार्क किया रोल्स रॉयस के साथ में, एकदम लग्जरी की तरफ ले गए। क्या शानदार चीज आई है, ब्रांडिंग देखो कहां पर लेकर चले गए। और स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी उस आर्ट को बोला कहते हैं। एकदम ऐसी इंजीनियरिंग है कि एक स्क्रू ड्राइवर से पूरा का पूरा कंप्यूटर खुल जाता है, इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। अगर आप इस लैपटॉप को, कंप्यूटर को अगर आप दुबई के रेगिस्तान में भी ले जाओगे ना, और वहां पर भरपूर धूप के अंदर, रेगिस्तान के अंदर भी काम कर रहे होगे ना, वहां पर भी ये ऑपरेट करेगा। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। इस तरह से उन्होंने अपनी एड कैंपेन और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाई ताकि वो प्रीमियम प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर बेंचमार्क रोल रॉयस है, ताकि आने वाली सारी की सारी ऑब्जेक्शन ही खत्म हो जाए। आप किसी बड़ी चीज से रिलेट कर दो, टेक्नोलॉजी को साथ दे दो, आपका प्रोडक्ट कस्टमर की रिसेप्टिवनेस के अंदर आ जाएगा। क्या जबरदस्त चीज सीखने को मिली है ना। आ जाओ। एडवर्टाइजमेंट जो है ना, वो इमोशन ड्रिवन होनी चाहिए, ना कि इंटेलिजेंट ड्रिवन। अगर आप अपनी इंटेलिजेंसी को प्रूव कर रहे हो ना कि बिट बाइट 0 1 ऐसी कोई चीजें होती हैं, और कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर ऐसा संभव है, कोई आप एनिमेशन कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा जनता को, पब्लिक को तो ये समझ में आ रहा है कि इस टेक्नोलॉजी के आने की वजह से उसके डे टू डे के कामों में क्या बेनिफिट हो गया, उसको तो अपने व्हाट्स इन इट फॉर मी से लेना देना है। तो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के अंदर कंप्यूटर वाली HCL कंपनी को ये समझ में आ गया कि लार्जर देन लाइफ के लिए मुझे इमोशंस के साथ में अटैच होना है अपने कस्टमर के, ना कि इंटेलिजेंट साबित करना है अपने आप को। कितना डीप पॉइंट दे गए हैं हमारे अजय चौधरी जी इन द इंटरव्यू। HCL टेक्नोलॉजीज लिस्टेड हो गई थी 2000 में। हिंदुस्तान कंपनी लिमिटेड ने फिर आगे एक लिस्टेड कंपनी बनाई जो कि लिस्ट हो गई इन द ईयर 2000, जिसकी 3,16,000 करोड़ की आज की डेट में वैल्यूएशन है और 75,000 करोड़ की उसकी टर्नओवर आ रही है। इन्वेस्टमेंट के बारे में ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड विचार है। स्टार्टअप को जरूर परचेज करना है। क्यों करना है? क्योंकि लिस्ट हो चुके हैं, पैसे आ चुके हैं, सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ मनी आ गई है। अब HCL ने क्या कर दिया है, दूसरे बिजनेसेस को एक्वायर करना शुरू कर दिया है। हम ना अपना ही बिजनेस किए जा रहे हैं, अपना ही किए जा रहे हैं, अपना ही किए जा रहे हैं। अपना बिजनेस करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरों के बिजनेस को भी परचेज करना इंपॉर्टेंट है, खास करके स्टार्टअप के आइडिया के लिए। HCL का थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर था कि अपने कस्टमर क्रिएट करने के लिए ना, और कस्टमर को ग्रो करने के लिए वो दूसरों के बिजनेस को परचेज करते थे, क्योंकि उनके बिजनेस को परचेज करेंगे तो उनके कस्टमर इनके कस्टमर बन जाएंगे, बेस बन जाएगा, नई प्रोडक्ट एंड सर्विस लॉन्च करेंगे, या इनकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का कोई बिजनेस है उसको एक्वायर कर लेंगे, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की टेक्नोलॉजी का कोई बिजनेस है उसको एक्वायर कर लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट और परचेज करना, जैसे जैसे आपकी कंपनी ग्रो कर रही है ना, बड़ी हो रही है, आप पैसे कमा रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट आप ऐसे ही किसी इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में जो करते हो वो तो करते हो, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कस्टमर बेस और बड़ा करने के लिए आपको ना नए से नए स्टार्टअप को एक्वायर करना है। कहते कोई बात नहीं, 10 स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है ना, 8 फेल हो जाएंगे, 2 चल जाएंगे, जो 2 ही चल जाएंगे ना वो आपको 40x 80x तक की रिटर्न दे जाएंगे। ये बड़े ही बिंदास और क्लियर विचार हैं HCL फाउंडर के एक्विजिशन को लेके। कैसे करेंगे?
आप भी करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग कहाँ से करो, जैसे इंडियन एंजल इन्वेस्टर का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, मुंबई एंजल ग्रुप ज्वाइन कर लो, दिल्ली एंजल ग्रुप ज्वाइन कर लो, चेन्नई एंजल ग्रुप ज्वाइन कर लो, और कोई भी गुड इन्वेस्टर ग्रुप है जहां पर इंटेग्रिटी है, जहां पर कमिटमेंट है, तो कुछ ऐसे लाइक माइंडेड लोग हैं जो अपना एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं और एक पूल क्रिएट कर लेते हैं, वो आगे इन्वेस्ट करते हैं। तो आप देखो ना, जहां आपका मन लगता है वहां पर आप इन्वेस्ट करो, लर्निंग ट्रेनिंग डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और बड़े सारे एंजल ग्रुप है ना इंडिया के अंदर। आप आरबीआई की साइट पे जाके देखो, सेबी की साइट पे जाके देखो, गूगल पे सर्च करके देखो, मिल जाएंगे। आप भी बनो एंजल इन्वेस्टर, ताकि दूसरों के बिजनेस में ऐसे इन्वेस्ट करते हैं उसकी समझ आ सके, उसकी बैलेंस शीट, कैश फ्लो पढ़ना समझ आ सके, उसकी एमआईएस समझ आ सके, उसकी पिच के अंदर उसकी सेल्स की स्ट्रेटेजी समझ आ सके। बहुत 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 कुछ है, कितनी बड़ी बात दे गए है ना इस एरिया के अंदर। स्टोरी जो है ना आपके विजन की, आपके फ्यूचर की, बहुत बढ़िया तरीके से ना आपको खुद सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए अपना विजन, अपना फ्यूचर, कहाँ जा रहे हो। जैसे हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड को, एचसीएल को पहले दिन से क्लियर था कि हम ना लार्जर देन लाइफ है, बिग कंपनी है, नाम भी वैसे रखा हिंदुस्तान। उसके बाद हम ग्लोबल है, उसके बाद हम जो है वर्ल्ड ओवर लेवल के ऊपर उनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। तो उसका तरीका क्या है, माइक्रो प्रोसेसर बनाएंगे, ज्वाइंट वेंचर करेंगे, बिग लेवल के ऊपर मार्केटिंग करेंगे, हायर स्किल हायर करेंगे। अब आप मुझे बताओ कि 200 करोड़ की जो आप वैल्यूएशन चाहते हो अपने बिजनेस की, चाहते हो ना आप अपने बिजनेस की वैल्यूएशन की, जगमोहन कम से कम ना 200 करोड़ की मेरी वैल्यूएशन है। कैसे है, हाउ, हाउ, स्टोरी क्या है आपकी, आपकी स्टोरी क्या है, आपके बिजनेस की स्टोरी क्या है। क्या आपने अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट बना ली है, नहीं बनाई है, क्यों नहीं बनाई है, बनाओ। स्टोरी क्या है आपके बिजनेस की, कहां तक जाओगे और कैसे जाओगे, कैसे जाओगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर का विजन तो आप क्रिएट कर सकते हो ना, इतना इनोवेटिव आपका दिमाग है, वो क्रिएट करना है। एचसीएल ने पहले दिन से ही पर्पस अपना क्लियर कट तरीके से बना लिया था। समय आ गया आपके लिए भी अपने पर्पस को पूरी तरह से डिफाइंड डॉक्यूमेंट करके स्टोरी की फॉर्म में लिखने के लिए, लिखने के लिए 70% टाइम ना अब एज ए बिजनेस ओनर आपका पता कहां पर जाना चाहिए, आपका टाइम जाना चाहिए बी विद पीपल। कौन से पीपल, आपकी कंपनी के पीपल। उनके साथ उठो बैठो खाओ लंच करो, देखो वो क्या कर रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट करो, कहां पर चांस आ रहे हैं। भाई आप तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो, अपने से ज्यादा टैलेंटेड लोगों को आपने अपनी कंपनी में हायर किया हुआ है। अब लेट सिस्टम वर्क, यानी कि आपका समय तो लोगों के साथ में व्यतीत होता है और सिस्टम काम करता है बाय लेटिंग पीपल वर्क इन द सिस्टम। दोबारा पढ़ो, 70% ऑफ योर टाइम यू नीड टू बी विद द पीपल ऑफ योर कंपनी, बी विद द पीपल, लिसन टू देम। घर में क्या आ रहा है, फैमिली में क्या आ रहा है, खुश है, ठीक चल रहा है, काम कैसे कर रहे हो, कोई सपोर्ट चाहिए, कोई रिसोर्स चाहिए, मुझे बताओ। उनको इंपावर करो, इनेबल करो, कौन, बी विद पीपल, और सिस्टम को काम करने दो एंड लेट पीपल वर्क इन दिस सिस्टम। जो पीपल आपकी कंपनी के अंदर आ रहे हैं ना, तो वो कंपनी के सिस्टम के अंदर पीपल आ रहे हैं। पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे नीड योर 70% टाइम, क्योंकि उनको आपसे मोटिवेशन मिलती है, उनको आपसे इंकरेजमेंट मिलती है, वो आपको एज ए लीडर अप टू मार्क देखते हैं, उनको कॉन्फिडेंस आता है कि कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर के साथ मेरी बातचीत है, एक्सेस है, हालचाल जानते हैं, बाय फर्स्ट नेम आप उनको जानते हो, आप जानते हो उनको। और लेकिन आपको क्लैरिटी क्या है, सिस्टम काम कर रहे हैं आपकी कंपनी के अंदर। एचसीएल को हेवलेट पैकर्ड के साथ बात करके, एचपी के साथ काम करके समझ आ गई थी कि सिस्टम काम करते हैं, पीपल सिस्टम के अंदर काम करते हैं। बहुत बड़ी और डीप बात आपको दे दी है, फोटो खींच लो इसकी, याद कर लो, ये आपको ना इतना बड़ा पीस ऑफ माइंड और कंपनी को बिग और ड्रीम कंपनी बनाने वाला है। ये एक सिंगल स्लाइड आपके लिए। तो कैसे होगा, रोड मैप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपका आज से ही पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि भाई आप जो बड़ी कंपनी का सपना देख रहे हो, तो एमडी क्या करेंगे, एमडी ऑफिस क्या करेगा, एचआर, एडमिन, हाँ,
अकाउंट्स, कलेक्शन, ये सब लोग क्या करेंगे, टेक्निकल ऑपरेशन टीम क्या करेगी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जहां जहां पर अभी आपके पास टीम नहीं है तो अपनी फोटो डाल दो, और जैसे जैसे टीम आती चली जाएगी अपनी फोटो हटा के उसकी फोटो लगा देना। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट तो आपकी बिग ड्रीम कंपनी का पहले दिन से ही तैयार होना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी विजन और स्टोरी क्रिएट कर ली है। स्टोरी क्रिएट कर ली है, विजन और ये 4 AM में बैठ के आपने कर ली, उसके बाद बना दिया आपने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। अब आपको क्या करना है, जो काम आ रहे हैं चल डेलीगेट, चल डेलीगेट, चल डेलीगेट, और बिलीव करो पीपल के अंदर। पीपल को जब तक रिस्पेक्ट के साथ में, ट्रस्ट के साथ में, बिलीफ के साथ में देखोगे ना, तो आपकी कंपनी बड़ी 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 होती चली जाएगी। जैसे ही ये समझोगे मेरी कंपनी में सारे निकम्मे काम करते हैं, चोर काम करते हैं, तब तक तो आपकी कंपनी में निकम्मापनी रहेगा और चोरी होती रहेंगी। कोई टाइम चुराएगा, कोई कोई दिल चुराएगा, कोई जी चुराएगा, कोई पैसे चुराएगा, कोई स्टॉक चुराएगा। बिलीव करो पीपल के अंदर, बिलीव करो, दे आर गुड पीपल, दे लव टू वर्क इन द सिस्टम। जब वो घर से आपकी कंपनी के अंदर आते हैं ना, तो वो काम करने के लिए आते हैं, वो कुछ चोरी करने के लिए नहीं आते। वो तो जो कंपनी का इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि मजबूरी के अंदर उनको ना वो सब काम करने पड़ते हैं जो वो करना नहीं चाहते। वो बोलते हैं ऐसा नहीं करेंगे तो कंपनी के अंदर ना सर्वाइव ही नहीं कर सकते, पॉलिटिक्स ही बहुत है, पता नहीं टांग खिंचाई बहुत है, जी हजूरी बहुत है, और यहाँ पर मीठा 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 बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, और पता नहीं करना पड़ता है। हमको पता है कि ये चीजें नहीं है। बिलीव करो पीपल के अंदर, उनको डेवलप करो, नर्चर करो, कल्चर के ऊपर काम करो, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना के उन एरियाज को ठीक करो। ये लोग तो अपने आप ही आपकी कंपनी को आगे ले जाएंगे। कोर कंपिटेंसी को नर्चर करो, आइडेंटिफाई करो ना किस टीम मेंबर का क्या स्किल है, और जो स्किल है उसकी कोर कंपिटेंसी के अराउंड ही उसको वर्क डेलीगेट करना है, उसकी कोर कंपिटेंसी के अंदर उसको प्रमोट करना है, रिवार्ड देना है, रिकॉग्निशन करना है, प्यार करना है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, बिलीव करना है। इंटरनली आपने अपग्रेड करना है इंटरनली, और उसको क्या कहते हैं, पीएम से एमडी तक बनाने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि आप सीईओ तक लेके जा सकते हो उसको। वर्क विद पैशन, पैशन एंड पैशन, आप पूरे पैशन के साथ में काम करो। किसने बताया? HCL फाउंडर साहब ने बताया कि मैं तो एक ही चीज जानता हूं, पैशन, पैशन एंड पैशन। और उस पैशन के अंदर ये कंपनी बनती चली गई, बनती चली गई, और ये बनती चली गई है। क्यों बता रहा हूं मैं, क्यों बता रहा हूं? आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप फ्लड करो ना अपने बिजनेस को कैश के साथ में। JSAonline.in पे जाके देखो, मैं आपको ना फ्लड योर बिजनेस एंड लाइफ विद कंसिस्टेंट कैश फ्लो कैसे होगा, मिलेनियर और बिलियनियर ने कैसे अचीव किया इसको, उसके डिजाइन आपको बताता रहता हूं, ताकि आप ना कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें विदाउट वेस्टिंग टाइम इन एनी ट्रायल एंड टेक्निकल डिपेंडेंसी। वो मैं आपको दे रहा हूं। कैश फ्लो ना एक साइंस है। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में अभी लाइव जो मेरे साथ में है आ रहा है तो लिखो चैट बॉक्स के अंदर। क्या ऑब्जर्वेशन आपके दिमाग में आई आज का सेशन पूरा सुनने के बाद, उसको लिखो। क्या टेक अवे है आज के सेशन का, उसको लिखो। कैसा लग रहा है ये सेशन आपका आज? HCL का जो 17 जो 3,16,000 करोड़ की कंपनी और 75,000 तक पहुंच गई है, तो जरा बताओ चैट बॉक्स में, मैं भी देखूं कि क्या चल रहा है। जरा एक सेकंड उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं, उसके बाद आएगा हमारा थैंक यू। तो सुशील धवन जी कह रहे हैं गुड मोटिवेशनल सेशन। यस, क्योंकि हमें इंस्पायरेशन मिली ना, हमने लाइव देखा। देखो चोरियां तो पड़ते रहते हैं, ये हमारे सामने HCL कंपनी अलग अलग सिचुएशन से गुजर रही है। जब वो नोकिया को प्रमोट करती थी तो ऊपर चली गई, नोकिया गिरा तो नीचे HCL भी साथ में आ गई, लेकिन इसने अपने आप को संभाला और ऊपर आगे की तरफ बढ़ी। RK सबरवाल जी, ग्रेट लर्निंग, थैंक यू। Dr. Sanjay Narwal, thank you so much. Jagmohan ji, today's session eye-opening. Thanks Sanjay Narwal ji for participating very very regularly. देखिए मेश्वर जी कह रहे हैं ड्रीम
एंड वर्क विद पैशन। कितना बड़ा टेक अवे निकाला है के महेश्वरी जी कि सपना पहले देखना है ना, तो अपने अपने सपने में अपना विजन क्रिएट करना है, ड्रीम बिग करना है, अपना फ्यूचर क्रिएट करना है। अब जो फ्यूचर आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो, उसके अराउंड आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, उसके अंदर पीपल है, उसके अंदर सिस्टम है, और आप काम कैसे कर रहे हो? पैशन 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 और पैशन के साथ में काम कर रहे हो। राहुल मैनी जी, dear Jagmohan bhai, I'm thinking of new product with high GP and great demand. Wow, amazing! राहुल मैनी जी, आपने बहुत अमेजिंग सुबह 5 AM की फ्रेश एनर्जी के अंदर ना एक क्रिएशन की है, एंड आई एम वेरी वेरी क्लियर कि आप इसके अंदर, जैसे आप तो ऑलरेडी इतने सक्सेसफुल हो, इतने अमेजिंग हो, चाहे आप बिजनेस की बात करें तो क्या आपके हाई क्वालिटी कंप्रेसर होते हैं, और जिस तरीके से आपकी मार्केट के अंदर नाम है, आप यूनिक हो, उसी तरह से पर्सनल लाइफ के अंदर हरे कृष्णा, आपसे तो हम इंस्पायर होते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ तो हमेशा एक इंस्पिरेशन है, और आज आप जैसी पर्सनैलिटी ने, हाँ जी, ये क्रिएट किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लाइव पार्टिसिपेट कर रहे हो 5 AM कैश फ्लो मास्टरी में। वेलकम एंड एक्नॉलेज राहुल मैनी जी, ग्रेट। आर के सब्रवाल जी, टाइम टू चेंज विद टाइम अलोंग विद रोड मैप। बिल्कुल समय के साथ चेंज हो रहे हैं। दिवांशी चौटालिया जी कह रहे हैं, हेलो सर, आई एम अ सीए दिवांशी चौटालिया वर्किंग इन ग्रुप कंपनी फॉर स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आई हैव प्रिपेयर्ड financial summary of company and want your analysis and guidance on the same to grow our company as you have mentioned in this session. Definitely yes. तो आपने क्या करना है, मेरी ये 9818858498, ये लो, ये मैंने आपको नंबर दिया, उसको व्हाट्सएप कर दो, वो आपके साथ एक 1-to-1 शेड्यूल करेगी, उसके अंदर हम इसको रिव्यू करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम ऑनर्ड। अरे वाह राहुल मैनी जी, तुसी ग्रेट हो। ओ वाह, ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग लाइव इन दिस सेशन। और अब इसको पूरी तरह से आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लो, और मैं नेक्स्ट सैटरडे फिर मिलता हूं आपसे एक नए कैश फ्लो मास्टरी के सेशन के साथ में। By the time, have a great and amazing life. Live a life moment by moment and celebrate every moment of life. Thank you. When in Chennai, चेन्नई का प्रोग्राम तो फाइनल हो गया है कि महेश्वरी जी, अच्छा उपासना से भी आपकी बात नहीं हुई, she is calling you shortly today. Thank you. Bye.